गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम नमो ब्रह्म दिव्यो ब्रह्म विद्या संप्रदायभ्यो वंश ऋषिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः। सर्वपल्लवरहित प्रज्ञान घन गद्धो ब्रह्मे वामस्मि। ओम नारायणं पद्भुं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्रं पराशरं च व्यासं सुखं गौड़पदं महान्तं गोविन्दमदास शिष्यं श्री शंकराचार्य मथास्पदपादं च हस्तामलकं शिष्यं तम तोटकं वर्तिकान् अस्मद्गुरु संतो मानतोऽस्मि। श्रुति स्मृति पुराणानामालयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शंकरं लोकशंकरं। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वंदे भगवन्तो पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदि विभागिने व्योमवप्ताय देहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। हम लोग गीता के 11वें अध्याय का अध्ययन कर रहे हैं। नारायण 10वें अध्याय में विभूति योग का कहकर भगवान 11वें अध्याय में ऐश्वर्य युक्त विश्व रूप दिखलाते हुए भगवान ने यह सूचित किया कि सारी सृष्टि मेरे अंदर ही है। अतः श्री कृष्ण पूर्ण ब्रह्म ही हैं। 11वें अध्याय के 46वें श्लोक में सहस्रबाहो भव विश्वमूर्ते कहकर अर्जुन ने उन्हें विश्व रूप स्वीकार किया तथा 38वें श्लोक में उन्होंने स्पष्ट किया आदिदेव पुराण पुरुष और इस विश्व का परम आश्रय कहा भगवान को। तमादिदेव पुरुषम पुराणास्तत्वमस्य विश्वस्य परम निधानम। तो यह बात तो पक्की है कि उपासना भेद दृष्टि से बिना नहीं होती। जो उपासना है वह भेद दृष्टि से होती है। लौकिक अलौकिक सब व्यवहार भेद दृष्टि से ही होते हैं। उपासना भी उन्हीं के अंतर्गत है। सगुण और निर्गुण भेद से उपासना दो प्रकार की है। राम कृष्णादि अवतारों की विराट और हिरण्यगर्भ की तथा शब्दादि की उपासना सगुण के अंतर्गत है तथा भगवान के अव्यक्त और अचिंत्य गुणातीत स्वरूप की उपासना निर्गुणोपासना है, निर्गुण ब्रह्म की उपासना है। इन दोनों में कौन उपासना श्रेष्ठ है यह जानने के लिए अर्जुन इस अध्याय में मतलब 12वें अध्याय के प्रथम श्लोक में अर्जुन प्रश्न पूछता है। कहता है कि मतलब निर्गुण उपासना अच्छी है कि सगुणोपासना अच्छी है। तो अर्जुनो उवाच एवं सतत युक्ता ये भक्तोस्त्वा पर्युपासते ये चाप्याक्षरम अव्यक्तम तेषां के योग वित्तमाः। अर्जुन बोले जो भक्त इस प्रकार योग युक्त होकर निरंतर सब प्रकार आपकी उपासना करते हैं और जो अविनाशी निराकार स्वरूप की उपासना करते हैं, इन दोनों में सर्वश्रेष्ठ योग कौन है या श्रेष्ठ योग जानने वाला कौन है। तात्पर्य यह है कि अध्याय 9 से अध्याय 11 तक यह बतलाते हुए सगुण साकार रूप की उपासना करने वाले और द्वितीय आदि अन्य अध्यायों में निर्गुण निराकार स्वरूप की उपासना करने वाले में कौन श्रेष्ठ है। गीता में इन दोनों का स्थान पर वर्णन है। दोनों ही प्रकार की उपासना करने वाले अनेक पुरुष हैं, इसलिए इनको सूचित करने के लिए बहुवचन का प्रयोग किया गया है। दो की तुलना होने पर तरप प्रत्यय होता है, किंतु यहाँ योग वित्तमः में तमप प्रत्यय दिया है। इससे सूचित होता है कि अर्जुन सर्वश्रेष्ठ उपासक को जानना चाहता है कि इन दो प्रकार के उपासकों में से हो अथवा इससे भिन्न कोई और हो। नारायण असल में यहाँ निर्गुण निराकार का कोई प्रसंग ही नहीं है। यहाँ जो अव्यक्त है अक्षर है उसकी उपासना का प्रसंग है, ज्ञान का तो प्रसंग ही नहीं है। प्रश्न यह है कि निर्गुण निराकार अव्यक्त अक्षर की उपासना करने वाले योग वित्तम हैं कि सगुण साकार विराट चतुर्भुज या द्विभुज की उपासना करने वाले योग वित्तम हैं।
यह प्रश्न नहीं है कि उपासना कौन श्रेष्ठ है और कौन कनिष्ठ है। प्रश्न यह भी नहीं है कि ईश्वर का कौन सा रूप सर्वश्रेष्ठ है या कौन सा रूप कनिष्ठ है। प्रश्न केवल यह है कि उपासना तो दोनों करते हैं, एक निर्गुण निराकार की उपासना करते हैं, दूसरा सगुण साकार की उपासना करते हैं। तो 8वें अध्याय में भगवान कहते हैं, कवि पुराणम मनुषासितार मनोरणीयाम शमनोस्मरेद्य। और 10वें अध्याय में उनका कहना है कि विष्टम्भ्याहमिदं कृष्णमेकांशेन स्थितो जगत। पर जब अर्जुन ने विश्व रूप के दर्शन का प्रश्न उठाया और भगवान ने उसको विश्व रूप और चतुर्भुज रूप का दर्शन कराया, तो अंत में कह दिया कि मत कर्मम कनत परमो मद भक्त संग वर्जित निर्वैर सर्वभूतेषु यश मामेति पांडव। मत कर्म मत परमो मद भक्त संग वर्जित। तो यहां भक्ति शब्द का अर्थ ऐसा लगा कि द्विभुज हो, द्विभुज या चतुर्भुज हो, विराट हो, परंतु साकार भगवान ही भक्ति का विषय है। अर्जुन के प्रश्न का आशय यही है कि आपने जो जगह जगह अक्षरों उपासना, निराकार उपासना की प्रशंसा की है, यह ठीक है, या 11वें अध्याय में सगुण साकार का निरूपण किया है, यह ठीक है। जैसे अर्जुन से पहले प्रश्न कर दिया कि कर्म संन्यास और कर्म योग दोनों में कौन श्रेष्ठ है, और भगवान ने उत्तर दिया कि तयोस्तु कर्म संन्यासात कर्मयोगो विशिष्यते। वैसे ही यहाँ भी भगवान को कुछ न कुछ बोलना चाहिए, क्योंकि आदमी की नींव पक्की हो जाए तभी वह ऊपर बढ़ सकता है। जहाँ नींव ही कमजोर है वहाँ मनुष्य कैसे ऊपर उठेगा, है कि नहीं। जिसका शालिग्राम शिला में ईश्वर बुद्धि नहीं होती, वह आकाश में ईश्वर बुद्धि कैसे करेगा महाराज। आकाश तो उसकी कल्पना में आएगा ही नहीं। आकाश तो नितांत मन कल्पित होगा, क्योंकि न पूर्व में अंत या पश्चिम में अंत, न ऊपर का अंत न नीचे का अंत। आकाश का तो कोई अंत ही नहीं है। आकाश में न कोई आकार है, न विकार है, न प्रकार है। इसलिए प्रत्यक्ष में भी परोक्ष की भावना नहीं कर सकेगा। वह परोक्ष में अपरोक्ष की भावना कैसे करेगा महाराज, कैसे कर सकेगा। आज इतना ही। जय जय शंकर, हर हर शंकर।